क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि हमारे घर के अंदर की हवा बाहर की प्रदूषित हवा से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने घर को एक सेफ जोन, एक ऐसा एयर सेंचुरी बना सकते हैं जहां ली गई हर सांस ताजगी भरी और सुरक्षित हो। शुरुआत एक चौंकाने वाले सच से करते हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि ये हमारी जिंदगी से 8 साल तक कम कर सकती है। जी हाँ, हवा जो हमें जिंदा रखती है आज एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। तो सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं? अच्छी बात यह है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अपने घर की हवा को साफ करने के लिए इस 5 स्टेप की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, बड़े लेवल पर पॉलिसी में बदलाव जब होंगे तब होंगे। हमें उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सबसे असरदार बदलाव हम अपने लेवल पर अपने घरों के अंदर ही ला सकते हैं। शुरुआत यहीं से करनी होगी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस समस्या का सबसे बुरा असर किस पर पड़ रहा है। हाल की एक रिपोर्ट बताती है कि जनवरी से सितंबर के बीच प्रदूषण से बीमार पड़े लोगों में से 43% बच्चे थे, मतलब लगभग आधे। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए अपने दुश्मन को जानना बहुत जरूरी होता है। तो वायु प्रदूषण के इस मामले में हमारा असली दुश्मन कौन है? आइए पता लगाते हैं। तो मिलिए PM 2.5 से। ये हवा में मौजूद जहरीले कणों का एक ऐसा अदृश्य कॉकटेल है जिसमें सल्फेट, ब्लैक कार्बन जैसी खतरनाक चीजें होती हैं जो सांस के जरिए बड़ी आसानी से हमारे शरीर में दाखिल हो जाती हैं। अब आप सोचिए ये कण कितने छोटे होते हैं। इंसान के बाल से भी 30 गुना छोटे। इतने छोटे कि हमारे शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम यानी हमारे फेफड़े भी इन्हें रोक नहीं पाते। ये सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं और दिल, दिमाग, शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, एक एयर क्वालिटी मॉनिटर लेकर ये पक्का करना होगा कि घर के अंदर PM 2.5 का लेवल 20 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से नीचे रहे। ये हमारे लिए एक सेफ जोन है, खास तौर पर जब बाहर का लेवल 300-400 तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब जब हम अपने दुश्मन को पहचान गए हैं तो वक्त है अपने घर को एक मजबूत किले में बदलने का, जहां ये दुश्मन घुस ना सके। हमारी पहली डिफेंस लाइन के लिए किसी महंगी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, बस 3 आसान आदतें, जैसे खिड़की दरवाजों के गैप्स को सील करना, सूखी झाड़ू की जगह गीला पोछा लगाना, क्योंकि सूखी झाड़ू धूल को 8 गुना ज्यादा हवा में उड़ा देती है। इन आदतों से ही घर के अंदर का PM 2.5 लेवल 76% तक कम हो सकता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब हम कमरा सील करते हैं तो बाहर से आने वाला खतरनाक PM 2.5 तो कम हो जाता है, लेकिन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का लेवल बढ़ जाता है। और ये CO2 हमें थका हुआ महसूस कराता है और हमारा फोकस कम कर सकता है। तो इस CO2 की प्रॉब्लम और हवा को और भी बेहतर बनाने के लिए अब बारी है थोड़ी टेक्नोलॉजी की मदद लेने की। एयर प्यूरिफायर नाम सुनकर लगता है कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन होगी, है ना? पर असल में इसका काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सीधी सी बात है, इसमें एक पंखा होता है और एक फिल्टर। बस पंखा कमरे की हवा को खींचता है, उसे एक बहुत ही बारीक फिल्टर से गुजारता है और वो फिल्टर सारे गंदे कणों को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से साफ हवा बाहर आती है। जब भी कोई एयर प्यूरिफायर चुने तो उसके डिजाइन या फैंसी फीचर्स पर मत जाइए, बस ये 3 चीजें चेक कीजिए। 1. उसमें ट्रू हेपा H13 फिल्टर होना चाहिए। 2. उसका CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट कमरे के हिसाब से सही हो। और 3. उसके रिप्लेसमेंट फिल्टर की कीमत क्या है। और हाँ, इसे उस कमरे में रखें जहां सबसे ज्यादा समय बीतता है। और अगर बजट की चिंता है तो एक कमाल का जुगाड़ भी है। एक बॉक्स फैन और 4 हेपा फिल्टर्स की मदद से आप घर पर ही एक बहुत असरदार प्यूरिफायर बना सकते हैं और ये काम भी कमाल का करता है। तो कमरा सील हो गया, प्यूरिफायर भी चल रहा है, मतलब सब चंगा सी? शायद नहीं। कुछ छिपे हुए दुश्मन अब भी घर के अंदर हो सकते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। घर में रखे पौधे, हाँ, वो देखने में अच्छे लगते हैं, मन को शांति देते हैं, लेकिन हवा साफ करने के मामले में उनका असर लगभग ना के बराबर होता है। एक कमरे की हवा साफ करने के लिए आपको हजारों पौधे लगाने पड़ेंगे।
आप जरा इस पर नजर डालिए। असली विलेन तो शायद बाहर है ही नहीं, वो हमारे घर के अंदर ही है। सिर्फ एक अगरबत्ती जलाने से PM 2.5 का लेवल 20 से बढ़कर सीधा 779 तक पहुंच सकता है। ये तो बाहर की सबसे खराब हवा से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो एक सिंपल सा नियम याद रखिए, अगर घर के अंदर कुछ भी जल रहा है, चाहे वो गैस का चूल्हा हो, अगरबत्ती हो, मोमबत्ती हो या सिगरेट, तो वो PM 2.5 पैदा कर रहा है। तो क्या करें? खाना बनाना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस स्मार्ट बनना है। खाना बनाते समय और उसके थोड़ी देर बाद तक किचन का एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं, ताकि सारा जहरीला धुआं तुरंत घर से बाहर निकल जाए। तो सारी बातचीत का निचोड़ इस सिंपल 5 स्टेप एक्शन प्लान में है। पहले हवा को नापें, फिर घर को सील करें, सफाई स्मार्ट तरीके से करें, सही प्योरीफायर इस्तेमाल करें और वेंटिलेशन का ध्यान रखें। इन कदमों को अपनाकर हम सच में अपने घर को एक सेफ एयर सैंक्चुरी बना सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम हमारी जिंदगी की क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं, और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस वक्त जिस कमरे में आप बैठे हैं, वहां की हवा की क्वालिटी कैसी है?